Good morning. Today I am going to explain the remaining part of the story The 100 Dishes 2. The remaining part of the story 100 Dishes 2 is after some time when Peggy and Maddie went to Wanda's house. After then, what had happened? Listen. After some time, कुछ देर के बाद, Peggy and Maddie found Wanda's house in the Boggins Heights. कुछ देर के बाद बॉगिंग्स हाइट्स नामक स्थान पर उसका घर था, वांडा का घर था. वहाँ ये लोग पहुँच जाती हैं, दोनों पेगी और मैडी. द हाउस लुक्ड सैगी बट क्लीन. हाउस बहुत पुराना, टूटा फूटा पुराना था, लेकिन बहुत साफ सुथरा था. दैट हाउस वॉज क्लीन बट देयर वॉज नो वन इन द हाउस. लेकिन जैसे लोग घर पहुँचे, घर पर कोई नहीं था. वांडा के घर पर कोई नहीं था. पेगी नॉक्ड ऑन द डोर. पेगी दरवाज़ा खटखटाती है. देयर वॉज नो रिस्पॉन्स. लेकिन कोई जवाब नहीं आता है. दरवाज़ा खटखटाई लेकिन कोई जवाब नहीं आया. बिकॉज देयर नोबडी वॉज देयर. वहाँ कोई नहीं था. वांडा एंड हर फैमिली हैड ऑलरेडी लेफ्ट द प्लेस. क्योंकि वांडा और उसके परिवार के सभी लोग वो घर छोड़ चुके थे. वो न्यू सिटी में वो शिफ्ट कर गए थे, चले गए थे. दे केम बैक. अब ये लोग मायूस होकर दोनों वापस आती हैं. पेगी सेड दैट हर आस्किंग वांडा अबाउट हर ड्रेस एक्चुअली हेल्प्ड हर. वांडा पेगी बोली, वांडा से पूछती हैं कि एक्चुअली उसके ड्रेस जो हैं हम लोगों को बहुत मदद किए, उसके बारे में जानने में हम लोगों को बहुत सुविधा हुई. अदरवाइज शी माइट नॉट हैव वोन द ड्राइंग कंपटीशन. बोली कि अगर इतना ड्रेस उसका अच्छा नहीं होता तो उतना अच्छे ड्राइंग नहीं बनाती और वो ड्राइंग कंटेस्ट भी नहीं जीत पाती. इस कहने का अर्थ कि हम लोगों ने ड्रेस के बारे में बार बार मैं उसकी खिल्ली उड़ाई, उसी से दुखी होकर वो 100 ड्रेसेस का यहाँ ड्राइंग बनाई और वो जीत गई. बट मेडी वॉज नॉट सेटिस्फाइड. लेकिन मेडी सेटिस्फाई नहीं उसकी बात से, कि ये मतलब नहीं होता है कि किसी को दुखी पहुंचा दे, दिल को ठेस पहुंचा दें और उसके कारण वो अच्छा हो जाए तो हम वो अपने को अच्छा नहीं ठहरा सकते कि हम ही ने उसको इतना डांटा, बोला, गलत बोला तो वो अच्छा हो गया. ऐसा नहीं होना चाहिए. मेडी इस बात से सेटिस्फाई नहीं हुई. शी कुड नॉट स्लीप दैट नाइट. घर आकर मेडी बिल्कुल नहीं सो पाई. शी थॉट ऑफ वांडा. वांडा की याद उसको बार बार सता रही थी, आ रही थी. हर ड्राइंग्स एंड हर हाउस. वांडा के ड्राइंग और उसके घर याद आ रहे थे. रात में सो नहीं पा रही थी मेडी. एट लास्ट, अंत में, शी मेड अ डिसीजन. एक डिसीजन ली. शी डिसाइडेड दैट शी वुड नॉट कीप क्वाइट. कि अब मैं चुप नहीं रहूँगी. इफ समवन मेड फन ऑफ एनीबडी बिफोर हर. अब वह निश्चय की कि मेरे सामने कोई भी व्यक्ति किसी का खिल्ली उड़ाएगा, हंसी उड़ाएगा, उसको उल्टा सीधा बोलेगा तो मैं अब बर्दाश्त नहीं करूँगी. मैं रोकूँगी, उनको बोलूँगी उनको कि तुम ऐसा मत करो. किसी को भी कोई अगर गलत बोलता है तो मैं उसको रोकूंगी. आज के बाद मैं प्रण करती हूँ. शी डिसाइडेड दैट शी वुड नॉट कीप क्वाइट. यस, शी वुड नॉट माइंड इवन शी हैड टू लूज पेगीज फ्रेंडशिप. वो सोची कि पेगी आज के बाद किसी को कुछ भी बोलेगी, भले ही मेरा रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता टूट जाए, वो मंजूर है, लेकिन मैं पेगी को डांटूंगी, बोलूँगी कि तुम ऐसा मत बोलो. शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विथ वांडा. वो सोची कि नहीं, वांडा के साथ जो कुछ हुआ पेगी ने किया बहुत गलत किया. बट नाउ शी वुड नेवर मेक एनीबॉडी अनहैप्पी. लेकिन आज के बाद मैं किसी को नाराज या दुखी नहीं करने दूंगी, चाहे जो कोई भी हो. ऑन संडे के दिन पेगी एंड मैडी रोट अ लेटर टू वांडा. पेगी और मैडी मिलकर वांडा के नाम एक पत्र लिखे, लेटर लिखे. शी वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर. यह एक फ्रेंडली लेटर था.
दे प्रेज्ड वांडाज ड्राइंग्स, उस लेटर में वांडा के ड्राइंग की बड़ी प्रशंसा इन लोगों ने की, लिखी उस लेटर में कि वाकई योर ड्राइंग वाज प्रेजवर्दी, काबिल तारीफ था तुम्हारा ये ड्राइंग। दे रोट टू हर दैट शी हैड वोन द कॉन्टेस्ट, उस लेटर में ये भी लिखा इन लोगों ने कि तुमने कॉन्टेस्ट जीत लिया, क्योंकि कॉन्टेस्ट जीतने पर वो आई नहीं थी, उसके एब्सेंट में सब कुछ घोषणा हुआ था कि वो कॉन्टेस्ट जीत चुकी है। दे मेल्ड इट टू बॉगिंग्स हाइट्स विद द रिक्वेस्ट दैट इट बी सेंट टू हर न्यू एड्रेस, और बॉगिंग हाइट्स में जाकर ये लोग दे देते हैं, जो वहाँ उसका परिचित था, कि आप लोग इस लेटर को जहाँ न्यू सिटी में गई है मैडी, उसके यहाँ तक पहुँचवा दीजिए। अ नंबर ऑफ डेज पास्ट, अनेक दिन गुजर गए, बट देयर वॉज नो आंसर फ्रॉम वांडा, लेकिन उस लेटर का जवाब वांडा के तरफ से कुछ नहीं आया। पेगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल इंसिडेंट, और पूरी घटना धीरे धीरे बहुत दिन गुजर गया और पेगी ये बात भूल गई कि क्या क्या हुआ था, कौन सी लड़की थी, वो भूल गई। बट मेडी ट्राई टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचलेस अबाउट वांडा, लेकिन मैडी के दिल में बिल्कुल आघात पहुंचा था, वह रात को सो नहीं पा रही थी, बार बार वांडा उसके मुंह पर आ जा रहे थे। देन इट वॉज क्रिसमस टाइम, इसके बाद क्रिसमस का समय आया। ऑन लास्ट डे ऑफ द स्कूल के अंतिम दिन मिस मैसन रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम वांडा, मिस मैसन जो टीचर थी उनके पास वांडा के द्वारा लिखा गया एक पत्र आया। शी शोड द लेटर टू द क्लास एंड रीड इट, वह क्लास में जाकर दिखाई कि देखो एक चिट्ठी आया है, लेटर आया है वांडा की तरफ से, मैं तुम लोगों को सुना रही हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है। वांडा हैड रिटन दैट द गर्ल्स कुड कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन हर न्यू हाउस शी हैड 100 न्यू वंस। उसमें लिखा था कि लड़कियां जो ये हमसे पूछती थी कि तुम्हारा 100 ड्रेसेस कहाँ है, तो ये मेरे न्यू हाउस में वो लोग आकर देख सकती हैं कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं कि नहीं हैं। शी हैड 100 न्यू वंस, उसके पास नए नए 100 ड्रेस थे। शी हैड गिफ्टेड द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग टू पेगी, और उसी ड्रेस में से जो ग्रीन ड्रेस था और रेड उसका बॉर्डर था, वो पेगी को भेजी थी, पेगी के लिए रखी थी। आज शी रोड दैट मैडी कुड हैव द ब्लू ड्रेस, और उसमें ये भी लिखी थी कि मैडी के लिए मैंने ब्लू ड्रेस रखा है, चॉइस किया है। आज शी विश्ड मेरी क्रिसमस टू ऑल, और लिखी थी कि सबको क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। दे एक्सेप्टेड द ड्राइंग्स, इस ड्राइंग को उन्होंने एक्सेप्ट किया और ड्राइंग बनाकर भेजी थी, ये अलग अलग डिफरेंट कलर्स के ड्रेसेस दोनों के लिए। ऑन द वे होम पेगी एंड मैडी हेल्ड देयर ड्राइंग वेरी केयरफुली, और स्कूल से जब वापस आई तो पेगी और मैडी दोनों बड़े जतन से उसको ड्राइंग को लेकर ये लोग घर आई। दे पिंड द ड्राइंग इन देयर बेडरूम, वो जो ड्रेस का ड्राइंग भेजी थी वो दोनों अपने अपने घर के दीवारों पर पिंड अप कर दी। मैडी वाज मिसिंग वांडा टू मच, मैडी को बहुत याद आ रही थी, मिस कर रही थी वांडा की। देयर वेयर टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी फेल्ट सैड टू थिंक दैट शी वुड नेवर सी वांडा अगेन, ये सोच रही थी कि मैं वांडा से अब कभी नहीं मिल पाऊंगी, कितनी अच्छी लड़की थी, हम लोग इतना भला बुरा बोला लेकिन वो अभी भी दिल से नहीं ली, हम लोग की याद उसको अभी भी आ रही थी। शी फेल्ट दैट वांडा हैड बीन नाइस टू हर, कि हम लोग के प्रति वांडा कितनी अच्छी है, कितनी सोच उसकी अच्छी है वांडा की। शी गेज्ड एट द ड्राइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसके द्वारा भेजे गए ड्राइंग को बड़ी देर तक वो देखती रही। सडनली शी नोटिस द फेस एंड हेड इन द ड्राइंग, देखी कह रही इसमें तो मेरा हेड और फेस बिल्कुल दिखाई दे रहा है, इस ड्राइंग में इतना शानदार है। इट लुक लाइक हर ओन हेड एंड फेस, अपना उस स्वयं का हेड और फेस दिखाई दे रहा था मैडी को उस ड्राइंग में। शी वॉज एक्साइटेड टू फाइंड दैट वांडा हैड मेड दैट ड्राइंग स्पेशली फॉर हर, वो उसको बहुत एक्साइटेड थी कि वांडा ने स्पेशली मेरे लिए ये बनाकर भेजा है, कितना शानदार है, अच्छा। शी रैन टू पेगीज हाउस, वो पेगी के घर दौड़ते हुए गई। शी टोल्ड पेगी दैट वांडा हैड ड्रॉन द ड्राइंग फॉर
फॉर हैप्पी फॉर हर, कि मेरे लिए ये स्पेशली बनाकर भेजी है। देन दे सॉ ड्राइंग ऑल्सो, और उसके बाद पेगी के ड्राइंग को ये लोग देखे। देयर वाज पेगीज फेस इन द ड्राइंग, उस ड्राइंग में अब पेगी का दिखाई दे रहा। पेगी घर जो अपने घर जो लगाई थी ड्राइंग वांडा के द्वारा जो भेजा गया था, उसमें अब पेगी का अपना फेस दिखाई दे रहा था। पेगी वाज ऑल्सो हैप्पी टू सी दैट द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग लुक्ड लाइक हर, और पेगी भी बिल्कुल फील की कि अरे इसमें भी मेरा बिल्कुल हेड फेस और मेरा हूबहू चेहरा इस ड्राइंग में दिखाई दे रहा है। पेगी टोल्ड मैडी दैट वांडा रियली लाइक देम, पेगी ने कहा मैडी से कि मैडी वाकई वांडा हम लोग से प्यार करती है, अभी भी हम लोग इतना गलत किए उसके साथ, फिर भी हम लोगों के प्रति उसका प्यार अच्छा लगता है। देयर वॉज टीयर्स इन मैडीज आईज, मैडी की आंखों में आंसू आ गए। एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वांडा पेट्रोन्स्की, और हमेशा वांडा पेट्रोन्स्की की याद उसको सताती रही। थैंक यू। The 100 days is 2 is now completed.